ओके लें जी, अभी तक हमारे कह लें कि बैकअप्स लेने वाला पोर्शन तो गॉन टू बी एंड। नाउ अब आते हैं टुवर्ड रिकवरी। पहली आती है जी हमारे पास यूजर मैनेज कंप्लीट रिकवरी। कंप्लीट रिकवरी में दो केसेस, क्रिटिकल डैमेज या नॉन क्रिटिकल डैमेज। सिंपल फ्लो चार्ट देख लें, तावीज़ देख लें जी, सुबह शाम ज़्यारत करें, फाका होगा। डेटाबेस ओपन है, यस ओपन है, क्या कर सकते हैं, शट नहीं करें फिर उसको। अगर ओपन है, डैमेज हो गया, नो इशू एट ऑल। फाइल जिसे कहते हैं देख लें, वी हमारे पास दो व्यूज होते हैं, वन इज $, रिकवर अंडरस्कोर फाइल, जो फाइल डैमेज हो चुकी होती हैं, उसका एरर नंबर और वो क्यों डैमेज हुई, उसकी रूट कॉज इसमें लिखी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, जब तक ऑरेकल की कंट्रोल फाइल को पता नहीं चलता कि इट गॉन टू बी डैमेज, तो ये व्यू पॉपुलेटेड नहीं होता। समटाइम्स अभी जैसे अभी डैमेज हुआ है या आपने खुद डैमेज किया, तो शायद इट वुड टेक 10 और 20 मिनट्स के इस व्यू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। समटाइम ये ब्लैंक, ये कुछ नहीं बता रहा होता। और नंबर 2, $, रिकवरी अंडरस्कोर लॉग, कि अगर एक फाइल डैमेज हो गई, से इट्स एप्स अंडरस्कोर डेटा 01.dbf, इट गॉन टू बी डैमेज, अगर वो इसमें दिखा रहा है, तो फिर वो $, रिकवरी अंडरस्कोर लॉग में भी दिखाएगा कि अगर इस फाइल को रिकवर करना है तो कौन कौन सी आर्काइव लॉग फाइल्स आपको चाहिए, कोई आर्काइव लॉग्स चाहिए भी कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उनके नाम क्या है, ताकि आप सर्टिफाई कर लें कि क्या वो FRA फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर हैं। जब कल को आप रिकवरी की कमांड लिखेंगे तो ये ना हो कि ये आर्काइव लॉग्स प्रेजेंट ही ना हो। अगर नहीं है तो उसको टेप ड्राइव से कॉपी पेस्ट कर लें पहले FRA के अंदर, और देन रिकवरी इनिशिएट करें। ठीक है, आपको सिंपल उस टेबल स्पेस को ऑफलाइन करना है, रिकवर करना है, ऑनलाइन कर देना है, डेटा फाइल्स नहीं पुट अप करके। एंड से इसमें कंट्रोल फाइल अगर डैमेज होगी तो उसकी तो नहीं ना, फिर अब यार ये तो भी केस ही कंप्लीट रिकवरी वाला है ना, इसमें कंट्रोल फाइल डैमेज होगी भी नहीं। एंड नंबर 2, ये ओपन केस है, ओपन का मतलब है कि अभी क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ। और अगर नॉन क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल डैमेज हो जाए, मीन्स कि आपकी सिस्टम 01.dbf अनडू सारी वाइप ऑफ हो गई, वो वाइप ऑफ हो गई, या आपकी कह लें कि देन फिर क्या करना है, फिर तो डेटाबेस सिर्फ माउंट हो सकेगी। देन यू हैव टू लाइक रिकवर इट एंड देन ओपन। चलें पहले अब कौन सा काम कर लें, पहले मेरा ख्याल है हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हम क्रिटिकल डैमेज कर लेते हैं, फिर एक नॉन क्रिटिकल डैमेज कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव, ये देखिए जी दो व्यूज हैं, $, रिकवर अंडरस्कोर फाइल एंड $, रिकवरी अंडरस्कोर लॉग। इससे आर्काइव लॉग फाइल्स के नेम मिल जाएंगे, इसका फाइल का नंबर और एरर, दो चीजें आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स अप्लाई इट। इसमें दो वेज होते हैं, जब आप रिकवर की कमांड लिखें, से अगर डेटाबेस में बहुत सारी डेटा फाइल्स डैमेज हो चुकी हुई हैं तो यू हैव टू राइट डाउन रिकवर ऑटोमेटिक, कि वो खुद ब खुद रीडू लॉग्स या आर्काइव लॉग्स जितना डिफरेंस अप्लाई करना है करे। अगर आप सिंपल इतना लिखते हैं रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस, मेरी 3-4 फाइलें डैमेज हुई, मैंने रिप्लेस कर दी, माउंट किया डेटाबेस को, सिंपल इतना लिख दिया रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस, वो उसकी हेडेक है। लेकिन अगर मेरा FRA डैमेज हो गया, FRA भी डैमेज हो गया, अब FRA की जगह मैं कोई और यूज कर रहा हूं पाथ, तो फिर आप यूं लिखेंगे फ्रॉम, फिर फ्रॉम क्लॉज यूज करना। पुराने जमाने में जो आप लिखते थे ना, सेट ऑटो रिकवरी ऑन या सेट ऑटो रिकवरी ऑफ, आजकल ऑरेकल रिकमेंड करता है इस काम को यूं किया करें, रिकवर ऑटोमेटिक, राइट डाउन कीवर्ड ऑटोमेटिक, सेट ऑटो रिकवरी ऑन ऑफ नहीं लिखा करें। ठीक है, रिकवर ऑटोमेटिक ये क्लॉज यूज किया करें उसकी जगह पे। एंड नंबर 2, वंस इट्स गॉन टू बी डन, वो कहता है मीडिया रिकवरी कंप्लीटेड, यू हैव टू राइट डाउन ऑल्टर डेटाबेस ओपन। से आपकी सिस्टम 01.dbf डैमेज हो गई, अनडू डैमेज हो गई, लॉट ऑफ अदर डेटा फाइल्स डैमेज हो गई, तो आपको सिंपल वो फाइलें बैकअप से रिप्लेस करनी है, माउंट करना है डेटाबेस, ये कमांड लिखनी है, ओपन कर देना। ये हो गया क्रिटिकल। और अगर नॉन क्रिटिकल है, डेटाबेस ऑलरेडी आपका ओपन है, ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं, उस टेबल स्पेस को जस्ट ऑफलाइन करें, ऑफलाइन करके उसकी डेटा फाइल्स रिप्लेस करें, रिकवर की कमांड दें और ऑनलाइन करें। ओके, सो पहले हम एक क्रिटिकल डैमेज का केस कर लेते हैं, फिर हम एक नॉन क्रिटिकल डैमेज का केस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट इनकम्प्लीट रिकवरी। सो लेट्स इनिशिएट द टास्क, शुरू करें जी। क्या करना है, तो जी डेटाबेस का स्टेटस चेक करें, ओपन है, टर्मिनल्स कम कर लें, नहीं जी, sys oracle @orcl as sysdba। सो यू गॉट लॉग्ड इन, तो क्या हम लोग करने लगे हैं, क्रिटिकल डैमेज कर देते हैं इसे। किधर है भाई, और डेटा
ORCL, सिस्टम, SysOx, और कौन सी है, यूजर्स, 3 है ना, नहीं कहीं सिस्टम, SysOx, यूजर्स, और उसने किसी किस्म का कोई, क्योंकि यहाँ पे TempFS आर्किटेक्चर यूज हो रहा होता है, इट्स नॉट विंडोज, ये कभी आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि मेरे साथ ये मसला मसाइल हो गया, एम्प्टी ट्रैश, एम्प्टी इट भाई। सो क्या करें, लाइक लुक एट, अगर आप यूँ लिखते हैं ये देखें sh.sail से मैं कर रहा हूँ, किसको क्यूरी कर रहा है, नो इशू एट ऑल, उसके लिए कोई मसला नहीं, मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ प्रोसेस को। इसी तरह से आप, हालांकि सिस्टम 01.dbf गॉन टू बी डैमेज्ड, सो से अगर मैं अब यूँ लिखता हूँ लाइक कनेक्ट सिस्टम oracle@orcl, हाँ अब उसे पता चला है, क्योंकि अब मैंने इसका सिस्टम, उसने मेटा डेटा यूज करना था ना, मेटा डेटा यूज करना था, तो कहता है एरर इन ओपनिंग डेटा फाइल नंबर 1 सिस्टम 01.dbf, नो सच फाइल और दिस वन फाउंड। और अगर इवन आप यूँ लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम v$recover_file, तो नो रो, स्टिल देख लें अभी तक इसमें पॉपुलेट नहीं हुई, हालांकि उसने रन टाइम पे एरर दे दिया है, वो कहता है कि नो सच फाइल, उसने वो कहता है, लेकिन आप जब लिख रहे हैं v$recover फाइल से, तो नो कहा कि 15 से 20 मिनट ले लेता है, लेकिन अभी तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ। और ये जो 01110 तब एरर आता है जब फाइल आपकी ओपन ना हो, कोई वायरल अटैक हो, या फाइल प्लेस ही ना हो, फाइल पुटअप नहीं है, सो इट्स 01110 एरर, द फाइल इज आइदर मिसिंग। सो डू व्हाट, यू हैव टू लाइक शट डाउन, क्या करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, जो आपके दिल में आता है। इमीडिएट तो वो हो नहीं सकती, अगर हो भी सकती है तो देख लें, इट्स अप टू यू। चलेंगे, क्या कहता है अभी तक नहीं किया उसने, अभी तक तो वो देखें, अभी देखें शट डाउन इमीडिएट, तो वो कहता है कि अब मेरे पास सिस्टम 01.dbf नहीं है, मैं उसका चेक पॉइंट फायर नहीं कर सकता। अब वो मान गया इस बात को, पहले जिसे कहते हैं वो ज़रा था कि पता नहीं हो सकता है नहीं हो सकता। नाउ यू हैव टू राइट डाउन शट डाउन अबाउट, अब हमारे पास और कोई वे नहीं बचता। इंस्टेंस गॉन टू बी टर्मिनेटेड, वंस इंस्टेंस गॉन टू बी टर्मिनेटेड, आ जाएं जी बाहर, रिप्लेस करें अपनी फाइलों को, मर्जी आपकी, जो सा मर्जी बैकअप आप टेकअप करना चाहें। आई एम यूजिंग द हॉट वन, मैं हॉट बैकअप टेकअप कर रहा हूं। कौन सा रखा था बैकअप, बैकअप में हॉट वन, कौन कौन सी फाइल उड़ाई थी, SysOx, सिस्टम, यूजर्स, Ctrl+C करें जी इसको कॉपी पेस्ट, और डेटा, सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पे अब माउंट डेटाबेस हो जाएगा, कंट्रोल फाइल डैमेज नहीं हुई थी, ओपन नहीं होगा, क्योंकि बाकी डेटा फाइल्स के हेडर्स में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपका सिस्टम 01.dbf, SysOx 01.dbf एंड यूजर्स 01.dbf के हेडर सिंक नहीं है, सबके हेडर सिंक नहीं है। सो SMoon कभी भी माउंट से ओपन डिक्लेयर नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि शुड बी रिकवर्ड, साथ आपको बताएगा कि इन फाइलों की नीड्स मीडिया रिकवरी, आपको एरर ट्रेस देगा। सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप लिखें रिकवर ऑटोमेटिक डेटा फाइल का नाम या उसका पूरा फुली क्वालिफाइड नेम, U02 ऐप, Oracle, सिस्टम 01.dbf, फिर दूसरा फिर तीसरा, या 3 कमांड्स दें या एक ही कमांड दे दें, क्या, रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस, वो जाने उसका काम जाने, and then alter database open। क्या हो गया, डन, ओपन अ टर्मिनल,
ओए स्पीड उसकी हर चीज़ जिसे कहते हैं इस वक्त मरने के पास पास पहुंचा हुआ है। लगी भाई इसे गर्मी। स्टार्टअप माउंट इट। ओपन अब ओपन नहीं मैं इसको लिख सकता ना, अब वो माउंटेड हो गया है। ठीक है, इसे कहते हैं कंफर्म नॉलेज। हर चीज को जिसे कहते हैं करके देखना। हाँ जी, वो नहीं रह गया क्या क्या कहता है, फाइल वन नीड्स मीडिया रिकवरी। वो कहता है सिस्टम 01 डॉट dbf नहीं चलेगी। सो डू व्हाट, शट डाउन अबाउट इट। तो दोबारा करें जी, स्टार्टअप माउंट इट। एक क्वेश्चन था कि मतलब हमने अगर जो फाइल उड़ा दी थी और कोई एक और टेबल डेटा फाइल पड़ी होती है, कोई यूजर एंट्री करता है, उस वक्त तो टच कर रहा था और वो डीएमएल चल जाएगी उस वक्त? चल सकती है और कमिट भी हो सकती है। जितनी चल जाएंगी कमिट हो जाएंगी। Oracle इज बाउंडेड कि जब आप ये लिखते हैं ना रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस, तो वो वहां से रीडू लॉग फाइल से जाके उसका सारा डिफरेंस अप्लाई करता है। ठीक है, Oracle गारंटी देता है, यही कंप्लीट रिकवरी है। समटाइम्स इट हैपन्स। खैर आपके केस में मेरी को गलत के मैंने कनेक्ट की कमांड लिख दी। अगर मैं कनेक्ट की कमांड ना लिखता, उसी SH यूजर में एक नया टेबल बना देता तो बन सकता था, नो इशू, वो बन जाता। और जब आप ये लिखते लाइक दिस वन रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस, तो आपका मेटा डेटा सिस्टम 01 डॉट dbf में अपडेट कर देता। सो Oracle गिव्स यू गारंटी, चाहे Oracle इनकॉन्सिस्टेंट है, लेकिन जब वो कह रहा है कमिट को स्टेटमेंट प्रोसेस, तो कंप्लीट रिकवरी में वो रिकवर करके देगा उस चीज को, अनटिल अनलेस कि आपका ऑनलाइन रीडू लॉग ग्रुप क्लियर ना हो जाए। क्लियर करना पड़ गया वो एक और चीज है। अगर ठीक है, फाइल की एग्जिस्टेंस ठीक है, तो रिकवर करके देगा ना। दिस वन मीडिया रिकवरी गॉन टू बी कंप्लीटेड, 3 फाइल्स की होगी। सो राइट डाउन ऑल्टर डेटाबेस ओपन। database want to be altered and now database is available. Connect किसके साथ लॉग इन होना है, sh@orcl। you got logged in, कहता है account is locked। सिस्टम चलेंगे, got logged in। okay, now do what, say I have a user, मैं लिखता हूँ जी drop user aman cascade। करें जी, क्या कहते हैं, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA टू अमान, और क्या करते हैं ऑल्टर यूज़र अमान, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेसिस की कर दें। कौन सी, जो आपने भी डैमेज करनी है, एप्स डेटा, सॉरी स्पेल गलत है, DEFAULT, right quit। So you got logged in with user aman @orcl। so write down here, create table sh.sales, create table sales1 as select asterisk from sh.sales। sh.sales में 1 मिलियन के करीब रोज हैं, 10 लाख के करीब अप्रॉक्स, 9 लाख समथिंग है, 1 मिलियन के करीब रोज हैं। सो टेबल गॉन टू बी क्रिएटेड, कहाँ पे क्रिएट हुआ है, एप्स डेटा टेबल स्पेस के अंदर। सो लुक एट दिस वन, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम
amount dot sales 1 कितनी है जी 9,18,000 डन. So the user going to be connected and I'm going to do what, like मैं इसकी टेबल स्पेस क्रैश कर देता हूँ. Apps Oracle. अब देखें बैकअप जब लिया है हॉट, क्या उस वक्त ये टेबल था? नहीं था. ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. बैकअप हमारा पुराना है. सो apps data 01.dbf gone to be damaged, खत्म गई जी. washed. So what? अब क्या हो सकता है? अब ये देखिए, अगर मैं यूं लिखता हूं select asterisk from command dot sales 1, ये देखिए रिकॉर्ड दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि जब उसने टेबल क्रिएट किया था उस वक्त सारी रिकॉर्ड पड़े हुए थे डेटाबेस बफर कैशे में. जो चीज डेटाबेस बफर कैशे में है वो डाल देगा इसमें, नो इशू. तो अगर मैं यूं लिखता हूं, अगर मैं छोटा सा टेबल, मैं कोई बल्कि टेबल क्रिएट नहीं करता, मैं करता हूं, लिखता हूं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल amount dot dept1 as select asterisk from scott dot dept. ये देखिए ट्रांजैक्शन मान गया है, उसने क्या दिया टेबल क्रिएटेड, क्योंकि छोटा सा टेबल है. इसके लिए उसने बॉदरिंग नहीं की कि मुझे डेटा फाइल में जाके सारा काम करना है. नो, छोटा सा टेबल है ना, ट्रांजैक्शन कर दी. अगर ये होता बल्कि पहले जितना बड़ा तो शायद एरर दे देता. भी वो कहता कि मैंने एप्स डेटा 01.dbf में जाके अटेम्प्ट की है करने की तो नहीं मिला. अभी छोटा सा ट्रांजैक्शन मान गया. इट मींस कि जब रिकवरी करके देगा तो मुझे डेप्थ 1 टेबल भी देगा हर हालत में. इसमें सेल्स 2 क्रिएट कर लेते हैं. क्रिएट टेबल अमाउंट डॉट सेल्स, देखते हैं भाई क्या करता है. अमाउंट्स डॉट सेल्स 2 एज सेलेक्ट, कुछ 50-50 है. अगर तो उसके पास अंडू टेबल स्पेस में इतनी जगह हुई तो कोई मसला नहीं, और अगर उसके पास ना हुई, हाँ जी क्यूरी चेक करें. क्रिएट टेबल अमाउंट्स डॉट सेल्स 2 एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसएच डॉट सेल्स, नहीं दिया. डेफर्ड अंडू सेगमेंट्स काम आ गए. आपकी अंडू टेबल स्पेस में भी है ना जगह है, नो इशू. इसकी बस करवा दें हम. चलो जी इसकी बस करवा देते हैं. चलें जी इसकी बस करवा देते हैं. ऐसा करते हैं, क्या काम करें कि इसकी बस हो जाए. डेफर्ड अंडू सेगमेंट्स में वैसे तो चीज़ पड़ी हुई है. अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अमाउंट डॉट सेल्स 2, तो क्योंकि रिकॉर्ड वही है ना तो इसलिए मसला. चलें वेट अ मिनट, कैटलॉग भी ठीक होना है क्योंकि सिस्टम 01.dbf इज परफेक्टली ऑल राइट. तो हम ऐसा करते हैं, लाइक डेप्थ 1 है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ 1. इस डेप्थ 1, सेल्स 1, सेल्स 2, 3 टेबल्स हैं जो कि आपको रिकवर कर रहे हैं. मैं लिखता हूं अपडेट अमाउंट डॉट डेप्थ 1 सेट LOC इज व्हाट इस्लामाबाद. कमिट, एक ये ट्रांजैक्शन भी कर दे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इस्लामाबाद. अच्छा जी क्या काम करें ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेवर एवर. वहाँ वो डेटा फाइल का स्टेटस ज़रूर आपको बता देगा कि डेटा फाइल गॉन टू बी क्रैश्ड, लेकिन ओवरऑल एरर नहीं देगा यहाँ पे कि फाइल नहीं मिली, इसको कर देगा. जब उसने टेबल एडअप बना दिया है तो ये भूल जाएं, टेबल ड्रॉप भी कर देगा, सब काम कर देगा. आ गया जी चेक पॉइंट. हालांकि देखिए उसने क्या दिया, सिस्टम ऑल्टर्ड, मसला नहीं. चेक पॉइंट भी वो मान गया है कि पूरे का पूरा फायर हो गया, लेकिन उसको एक चीज डायग्नोज हुई है कि फाइल गॉन टू बी लाइक करप्टेड. अब वो कहता है कि एप्स डेटा 01.dbf कैन नॉट बी फाइंड आउट. सो डू व्हाट, ओपन है, इट्स नॉन क्रिटिकल, सो ओपन के ओपन ही रहें.
sys oracle as sysdba. तो do what, describe table space underscore name और एक कॉमा एक होता है status from dba underscore table spaces. स्टेटस होता है कि ऑनलाइन स्टेटस होता है? और सॉरी यार, आइडेंटिफायर सेलेक्ट यूज करना था. सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा स्टेटस ऑन db अंडरस्कोर. ठीक है, यहां पे इसका स्टेटस ऑनलाइन ये भी स्टिल दिखा रहा है और यहां पे ऑनलाइन ही दिखाएगा. डू व्हाट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम $, रिकवर अंडरस्कोर फाइल. क्या कहता है? फाइल नॉट फाउंड, फाइल आईडी 6, फाइल आईडी 6 विच इज नॉट फाउंड. ठीक है, जो कि इसको नहीं मिली. सो अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं से, अगर मैंने कंप्लीट रिकवरी करनी है ना, तो मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूं एंड आई एम गोइंग टू डू व्हाट, sys oracle as sysdba alter system switch log file. और चलो यार, twice, thrice, 4. स्टिल वो भी कहता है कि इसके लिए कोई आर्काइव लॉग फाइल, हालांकि मैंने इधर लॉग स्विचेस अभी फायर किए हैं. इस वक्त अगर आपने डेटाबेस को शट कर दिया तो ये क्रिटिकल डैमेज में चला जाएगा, क्योंकि एक आपकी डेटा फाइल डैमेज हो चुकी हुई है. सो वी हैव अ चॉइस, ओपन का ओपन ही रहने दें डेटाबेस को, नो इशू एट ऑल. जस्ट राइट डाउन व्हाट, लॉग इन एज अ sysdba, sys oracle as sysdba. डू व्हाट, ऑल्टर टेबल स्पेस. क्या टेबल स्पेस का नाम है? एप्स डेटा ऑफलाइन. हाँ जी, कौन सा ऑफलाइन करें? क्या नॉर्मल करें, टेम्परेरी करें, इमीडिएट करें, फॉर रिकवर करें? नो. नॉर्मल कब करते हैं? जब तमाम डेटा फाइल ठीक होती हैं. टेम्परेरी कब करते हैं? जब श्योरिटी होती है कि यार शायद एक आधी फाइल बच गई हो जिस पे चेक पॉइंट फायर हो जाए, बाकी शायद पे ना हो. इमीडिएट कब करते हैं? जब पता होता है कि सारी फाइलें आपकी शट हो गई हैं, फाइलें डैमेज हो चुकी हुई हैं और अब आपको रिकवर करनी पड़ेंगी. फॉर रिकवर यूज यहाँ पे नहीं होता, वो पॉइंट इन टाइम, वो से हम बोलते हैं TSPITR, टेबल स्पेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी. फॉर रिकवर 9i में यूज होता था इस काम के लिए, 10G और 11G में इस काम के लिए यूज नहीं होता. 10G 11G में जो काम 9i में फॉर रिकवर करता था, यहाँ पे वो काम कौन करता है? इमीडिएट. यू हैव टू राइट ऑन इमीडिएट. इमीडिएट मीन कि अगर आप ऑफलाइन इमीडिएट डिक्लेयर किया तो बगैर रिकवरी किए आप टेबल स्पेस डेटाबेस में एडअप नहीं कर सकेंगे. तो क्या कहता है? टेबल स्पेस गॉन टू बी ऑल्टर्ड. मीन्स कि इसकी थी एक डेटा फाइल, वो डैमेज हो गई, आई एम अवेयर ऑफ दैट, तो मैंने क्या किया? ऑफलाइन इमीडिएट. नाउ यू हैव टू रिप्लेस द डेटा फाइल्स. अब आप कर लें डेटा फाइल्स रिप्लेसिंग. यहाँ पे अभी इसी नेक्स्ट कमांड हम ये देते हैं कि इसको ऑल्टर, ऑफलाइन नॉर्मल करते तो उसने कहना था डेटा फाइल नॉट फाउंड. ऑफलाइन टेम्परेरी भी करता तो उसने कहना था डेटा फाइल नॉट फाउंड. आपके पास सिर्फ यही एक चॉइस था कि यू हैव टू राइट डाउन ऑफलाइन इमीडिएट. इसके अलावा कोई और चॉइस बचता नहीं था आपके पास. अगर रिकवर की बगैर उसको ऑनलाइन करें तो कर लें आप. किधर से कर लेंगे? मुझे ये बताएं, इसकी डेटा फाइल है कहीं पे? नहीं है, वो क्या कहेगा यार? वो आप अपने मैसेजेस अगर आपको अपडेट करने हैं तो अपने घर वाले सिस्टम पे जरूर करें. यहाँ पे मैसेज अपडेट नहीं करवाए मुझसे बार बार. उसने यही कहना, उसने कहना डेटा फाइल किधर है, सिंपल उसने एक ही काम कहना है. ठीक है, चलें जी, अभी हम ऐसा कर लेते हैं, बैकअप, हॉट बैकअप ले लें, कोल्ड ले लें, apps data 01.dbf. आई एम टेकिंग अ हॉट बैकअप. करें जी पुटअप. इसमें कुछ नहीं है. जिस वक्त ये डेटा फाइल का बैकअप लिया था उस वक्त तो ना सेल्स था, ना सेल्स 2 था, ना डेप्थ था, ना डेप्थ के अंदर कोई अपडेशन हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था. सो डू व्हाट, अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? रिकवर ऑटोमेटिक टेबल स्पेस एप्स डेटा.
मुझे लंबे चौड़े ट्रेसेस नहीं दिए उसने नीचे। अगर आप ऑटोमेटिक कीवर्ड यूज ना करते तो उसने क्या करना था, फिर जितनी आर्काइव लॉग्स अप्लाई करनी थी वो उसने मुझे यहाँ पे दिखानी थी। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल्टर टेबल स्पेस apps data online. Table space going to be altered, so connect with your user aman @orcl. आगे जी देख लें, ISB है, आगे जी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। एंड सेम इज अ केस सेल्स टू, जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। सो बोथ कंप्लीट रिकवरी गॉन टू बी एंड, कंप्लीट रिकवरी आप लोगों ने करके देख ली। सो